सब्सक्राइब करें अश्वनी ठाकुर ऑनलाइन स्कूल को और बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नौकरी मिलना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपको सही नौकरी मिले, सही जगह मिले और सही पोजीशन मिले। इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा कि किस तरह आप सही कंपनी चुन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत कंपनी चुनना सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपका कुछ समय बर्बाद होगा, उसके साथ में और भी चीजें और भी साइड इफेक्ट होते हैं। मैं अपना एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं कि जब मैं मुंबई में था तो मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा था और मुझे कॉल आया अहमदाबाद से, गुजरात का सेकंड या फर्स्ट नंबर 1 या नंबर 2 न्यूज़ चैनल है, वहाँ से मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आइए और ज्वाइन कीजिए। तो मैंने वो चैनल ज्वाइन किया क्योंकि मुझे पोजीशन अच्छी मिल रही थी, मुझे सैलरी भी ठीक ठाक मिल रही थी और मुझे एक फ्लैट भी दे रहे थे रहने के लिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे लगा चलो अच्छा है, सिक्योर जॉब है, कर लेता हूँ। हालांकि मुझे पता था कि मुझे बिजनेस करना है बाद में, लेकिन मैं चला गया क्योंकि कुछ समय के लिए तो स्टेबिलिटी मुझे मिल जाएगी। और वो ज्वाइन करना मेरे जीवन का सबसे खराब डिसीजन था, क्योंकि मैंने सिर्फ वो पोजीशन देखी, मैंने सिर्फ वो सैलरी देखी और मैं चला गया। और वहां पर जाकर के मैंने देखा कि वहां पर जो लोग काम करते हैं वो पहले से फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन वो बेचारे छोड़ भी नहीं सकते। मैंने 2 महीने में जॉब छोड़ दी थी, लेकिन बाकी लोग छोड़ भी नहीं सके। क्यों? क्योंकि उनको उसी फील्ड में रहना है, उनको जीवन भर जॉब ही करनी है। मुझे बिजनेस करना था इसलिए मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो यार। लेकिन वो बेचारे जो वहां पर जॉब कर रहे हैं, जो वहां के लोकल्स हैं, वो छोड़ नहीं रहे, वो छोड़ सकते नहीं जॉब को। तो उनके लिए बेहतर यही रहता कि वो कोई और कंपनी चुन लेते। क्योंकि देखिए, हम जॉब जो कर रहे हैं वही हमारे जीवन का मकसद नहीं है। लाइफ को जीना भी तो है। खराब कंपनी ज्वाइन करोगे तो पूरा जीवन क्यों अपना आप उससे अफेक्ट करा रहे हो। तो यही मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था, कैसे आप चुने कि आप सही कंपनी ज्वाइन कर सकें। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है जब आप कंपनी ज्वाइन करें, तो सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि आपका जो बॉस है, जिसको आप रिपोर्ट करोगे, वो कैसा इंसान है। क्योंकि ऐसा कहते हैं, और जो सही बात है, कि अपनी जॉब मत चुनो, अपना बॉस चुनो। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जॉब ना चुने, आप बॉस चुने। क्योंकि आप जो भी सीखेंगे अपने बॉस से सीखेंगे, जॉब से नहीं सीखेंगे। शुरू में बॉस से सीखेंगे। अगर बॉस खराब हो गया तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि खराब बॉस है, अच्छी कंपनी है तो वो आपको परेशान कर देगा, आपको डिमोरलाइज करेगा। और अगर अच्छा बॉस है और कंपनी अच्छी है तो वो आपको मोटिवेट करेगा। और अगर बॉस अच्छा है, कंपनी खराब है तो भी चलेगा। कंपनी खराब है तो भी चलेगा शुरुआत में, क्योंकि बॉस मेन चीज है, वो आपको सिखाएगा। प्लस कंपनी में अगर कोई चीज सही नहीं है तो वो आपको हेल्प भी करेगा उसमें। तो बॉस अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट शुरू में। उसके लिए एक चीज आपको देखनी होगी, जब आप इंटरव्यू दें तो अगर आपका इमीडिएट बॉस जो बनेगा, अगर वो आपको इंटरव्यू आपका ले रहा है तो आप उसे जज कर लीजिए वहीं पर, या फिर आप पता कर सकते हैं कि वो किस तरह का बॉस है। सबसे पहली चीज उसके अंदर ये होनी चाहिए, वो एक लिसनर होना चाहिए, वो लोगों की बात सुनने वाला होना चाहिए, बोलने वाला कम होना चाहिए। कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, करेजस होना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें हैं। हर चीज तो आपको नहीं मिलेंगी एक इंसान में, लेकिन काफी चीजें आप देखिए, वो हम्बल है कि नहीं है, उसके बात करने का तरीका कैसा है, और वो दूसरे एम्प्लॉय से कैसे बात करता है, ये सब चीजें आपको देखनी होंगी। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं तो उससे पहले इंटरनेट पे सर्च मत कीजिए कि वो कंपनी कैसी है। इंटरनेट पे सब आपको खराब इंफॉर्मेशन, मतलब गलत इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलती है, सही कम मिलती है, क्योंकि इंटरनेट पे लोग कुछ भी लिख देते हैं। आपको डायरेक्टली किसी इंसान से पूछना होगा, डायरेक्टली किसी इंसान से पूछना होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो लिंक्डइन पे जाइए, या फिर फेसबुक पर जाइए, या फिर आप उसी कंपनी में कैंपस में कहीं ढूंढिए किसी इंसान को और उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कीजिए। आपको ओपनली नहीं पूछना है सबके सामने। और यह भी याद रखिए, आप कभी ये क्वेश्चन मत पूछिए कि कंपनी कैसी है। ये क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही खराब है, इसका जवाब भी आपको खराब ही मिलेगा। आपको क्वेश्चन क्या पूछना बताता हूं आपको। सबसे पहली चीज ये है कि आप ओपनली मत पूछिए, क्योंकि ओपनली पूछोगे तो वो इंसान जवाब भी आपको सही नहीं देगा। हो सकता है कि खराब है तो भी अच्छा बोल देगा। तो आपको क्या करना है, उनको प्राइवेटली पूछना है, उनको डायरेक्टली पूछना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप करके या फोन करके या डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। और उनको सीधा बोलिए कि मैं आपसे कुछ प्राइवेट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो आप मुझे बता सकते हैं। और फिर आप उनसे
पूछिए, ये पूछिए कि इस कंपनी में ट्रेनिंग कैसी मिलती है, ये पूछिए कि इस कंपनी की सैलरी कब आती है, ये पूछिए कि इस कंपनी में प्रमोशन का क्या प्रोसीजर है, ये पूछिए कि लीव्स, छुट्टी मिलने की क्या पॉलिसी है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कंपनी अच्छी है बुरी है, लेकिन ये कंपनी के बारे में काफी कुछ आपको बता देंगे। और वो इंसान जब इस बारे में बताएगा आपको, तो उसकी बातों से भी आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी अच्छी है या खराब है। अगर उसने बोला कि सैलरी तो आती नहीं यार, बहुत लेट आती है, या फिर अगर उसने बताया कि ट्रेनिंग अच्छी मिलती है, अगर आप अच्छा परफॉर्म ना करो तो आपको एडिशनल ट्रेनिंग मिलती है, तो अगर इस तरह की बातें वो बोल रहा है तो इसका मतलब कंपनी अच्छी है। और एटलीस्ट 2 लोगों से कम पूछिए जिससे कि आप टैली कर सके कि ये जो इन्फॉर्मेशन है सही है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जब भी डिसाइड करें कि आपको ये कंपनी ज्वाइन करनी है, तो आप इस चीज पर डिसाइड कीजिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, 5 साल बाद आपको क्या करना है, उस पर आपका डिसीजन बेस होना चाहिए। इस पर नहीं कि आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, वो दूसरे लोग आपको बोल रहे हैं कि ये करो ये करो, ये कंपनी ज्वाइन करो। नहीं, आपका गोल क्या है लाइफ का, आपको 5 साल बाद क्या करना है, उस पर बेस होना चाहिए आपके डिसीजन। जैसे मैं बताऊं, मुझे पता था हमेशा से कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं फिल्म मेकिंग करूंगा, तो मैंने इंटरनेशनल कॉल सेंटर ज्वाइन करा, और वो भी सेल्स वाला ज्वाइन करा। क्यों? क्योंकि उससे मुझे हेल्प मिली। आज की डेट में मैं इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करता हूं, मैं सेल्स करता हूं अपने बिजनेस में ऑब्वियसली। वो सारी चीजें मुझे बहुत हेल्प मिली मेरे वो कॉल सेंटर जॉब एक्सपीरियंस से। बातें करना, लोगों से सेल करना, ये सब मैंने वहीं सीखा। तो मैंने, और उस समय कई लोगों ने मना करा कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन उनको नहीं पता ना कि मेरी लाइफ का गोल क्या है। तो आप भी जब जॉब चूज करें तो अपने हिसाब से चूज करें कि आपको 5 साल बाद क्या करना है, उसके हिसाब से आपकी जॉब डिसीजन होनी चाहिए। उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए, ये नहीं कि सारी दुनिया वो करे तो आप भी करें। अगर आपको लगे कि ये कंपनी में जॉब तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, अगर मुझे यहां मिल रही तो मैं जरूर करूंगा, नहीं, आप वहां जॉब कीजिए जहां, जिससे आपके करियर ग्रोथ में आपको हेल्प मिले। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। करियर रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैं आपसे कल मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ।